राधे। अब क्या आगे क्या आया है? भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। क्या कह रहे हैं इसमें? सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते उन्हें दीन प्रिय है। क्या है? जिन्हें दीन प्रिय ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। संसार रूपी समुद्र के यानी मंथन के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ आपके चरण कमलों में मुनि ऋषि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। हरि के यानी विष्णु जी के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। जानि सब सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर वही हरनी शोक संदेह। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम। अब आगे क्या कह रहे हैं? देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर देवताओं और पृथ्वी को भयभीत यानी बिल्कुल डरा हुआ जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। और उसमें क्या कहा गया है? जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम है लागी डर बेसा अंश सहित मनुज अवतारा ले है दिन कर वंश उदास उदारा। क्या कह रहे हैं? हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों डरो मत। भगवान कह रहे हैं डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उद्धार सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। ये उन्होंने कह दिया। ये सब मैंने आपको सुनाया। आगे निज लोक बिरंच गे देव सिखाए वानर तनु धरि धरि वही हरिपद से वह जाय। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। मतलब वानरों को भी ये बता दिया कि अब तुम पृथ्वी पर जाकर भगवान की सेवा करो चरणों की। गए देव सब निज निज धामा पुनि सहित मन कहु विश्रामा जो कछु आय सुब्रह्मा दीना हर्ष देव विलंब न कीना। बंचर देर धरी क्षिति माही अतुलित बल प्रताप तीने पाई। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा हरि मारग चित वही मति धीरा। क्या कह रहे हैं? सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली, मतलब धरती को भी शांति मिली। यह सुनकर, हरि की वाणी को सुनकर उन्हें धरती को भी शांति मिली और सभी धरती पे जो भी रहता था सभी को बहुत शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देर नहीं की कोई भी काम करने में उन्होंने देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे।
सभी लोग भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहते भरीपुरी, रहे निज निज अनिक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनाऊ जो विंचहि राखा। क्या कह रहे हैं? वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां जहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। धरती बहुत वानर आ गए, पूरी वानर की सेना आ गई धरती पर। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब यह चरित्र सुनो जिसे बीच में छोड़ दिया था। अवधीपुरी रघुकुल मणि राऊ, भेद विदित ही दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। क्या कह रहे हैं? अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की शक्ति भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रियद सब आचरण पुनित, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्श अजर बिहारी। राम सिया राम, जय राम सिया राम। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। अब अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियों के बारे में कथा शुरू हो चुकी है। आप सुनिए, अब आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि और आपको समझ आ रही है कि नहीं। आप लोग भी पढ़ते होंगे बहुत से। वे विनीत और पति के अनुकूल थीं और हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, वह गलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गया तुरत मही पाला, चरण लागी करि विनय विशाला। क्या कह रहे हैं? एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई। किस बात की? कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत ही विनय कही। उन्होंने अब गुरु से बहुत ही विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धरऊ धीर हो हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत वैहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। क्यों? राजा दशरथ को भी पता था धरती पर बहुत अत्याचार हो रहा है, राक्षसों का, दैत्यों का। ऋषि मुनि ज्ञानी सभी को वो बहुत परेशान कर रहे हैं। वशिष्ठ ने क्या करा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ ने बुलाया। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने क्या किया? श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए, यानी चरु हविष्यान खीर जो होती है वो लेकर प्रकट हुए।
जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वे सकल काजुगा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाटी देऊ नृप जाई, जथा जोग जई भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यानंद पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बना कर बांट दो। मतलब जो उन्होंने कटोरा दिया, बर्तन दिया उस खीर का, हवन की खीर का, उसे जाकर उन वशिष्ठ जी ने कहा कि अब तुम इसे ले जाओ और जिस हिसाब से तुम देना चाहो उस हिसाब से तुम दे दो, बांट दो। इतना राजा ने कहा और बोले, जैसा तुम इसे बांटना चाहते हो वैसे सारे में सबको बांट दो। और क्या कह रहे हैं, तब अधिश भय पावक सकल, सबहि समुझाई, परमानंद मगन रिपु, हर्ष न हृदय समाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजल बिहारी। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंत ध्यान हो गए। अग्निदेव जब ही अंतर ध्यान हो गए, राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता था, हर्षित हो रहे थे अग्निदेव भी कि अब धरती पर प्रभु का जन्म होने वाला है। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि ता चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर दीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया और शेष आधे में से 2 भाग कर दिए। 2 भाग करे और उसमें से कैसे हुआ के कही के नृप सो देऊ, रहू सो अभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ गिरी धरी, दीन सुमत्र मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया, आधे में से आधा केकई को, और शेष जो बचा वो सारा उन्होंने सुमित्रा को भाग हुए। उनके पहला भाग उन्होंने दूसरे उनमें से एक भाग करके राजा ने केकई को दे दिया और शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। क्या किया? राजा ने आकर महल में उसी खीर के 2 भाग किए। 2 में से एक तो कौशल्या को दे दिया और जो आधा था आधे में से आधा करके केकई को दिया और फिर आधा बचा तो उस आधे को 2 भाग करके चौथा एक केकई के हाथ पे रख दिया, आधा राधा कौशल्या के हाथ पे कि अब तुम इन दोनों भागों को किसको? सुमित्रा को दे दो। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, वही हृदय हर्षित सुकुमारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई।
वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मत भगवान के उनके गर्भ में आते ही पूरे ही शहर में, देश में एकदम खुशी की लहर छा गई। अब मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गेऊ, जय प्रभु प्रकट सो अवसर बेऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु प्रकट होने थे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय बजरंगबली। आओ जल्दी आइए। जोग चलन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियापति राम जय जय। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए और जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है, क्योंकि श्री राम जी का जन्म होना था जो धरती पर सभी मनुष्यों के लिए सुख और आनंद का था। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत नदामा। पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। चैत्र का महीना जब भाइयों ने राम जी ने जन्म लिया, बहुत ही सुहाना महीना था। राधे राधे। शीतल मंद सुर विदय आबाऊ, हर्षि सूर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरी गन मनियारा, शत्रु वही सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित हवा चल रही थी, बह रही थी। देवता हर्षित थे। संतों के मन में बड़ा ही चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। नदियों में अमृत की धारा बह रही थी। और सो अवसर विरंची जब जाना, अवसर शुभ जाना। चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा। गावई गुरु गंधर्व बरूथा। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावई गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, यानी भगवान के प्रकट होने का, उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। पूरे ही देवता आकाश से प्रभु के दर्शन के लिए एकत्रित हो गए। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। अब वर्षहि
सुमन सुअंजुल साजी। गह गई गगन दुदुम्बी, बाजी गगन में दुदुम्बी बजने लगी। स्तुति करई नाग मुनि देवी, देवा बहु विधि लावई निज निज सेवा। तरह तरह की सेवा करने लग गए और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्पों की वर्षा करने लग गए। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। भगवान का जन्म होने वाला था। श्री रामचंद्र जी का चारों भाइयों का जन्म होने वाला था, तो देवता पहले ही आकाश में दर्शन के लिए एकत्रित होने लग गए। देवता स्तुति करने लगे, बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लग गए। अब आगे सुर समूह विनती करी घूमो, पहुँचे निज निज धाम। जय जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हार, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले कौन जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का जन्म हो गया। भय प्रकट के पाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सेंधु बखा खरारी। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाल कौशल्या हितकारी। जय प्रभु की जय श्री राम। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। मुनियों के मन में की हरने वाली उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नैनों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध थे, आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा कर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रभु का जन्म हो गया। कह दुई कर जोरी असूती, तोरी कई विधि करा अरो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जे गावई श्री संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकांता। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। दोनों हाथों जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं कि वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हो गए हैं। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। आगे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममोर सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थीर न रहे। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत
बहुत विधि कीने चहे, कही कथा सुनाई प्रभु बुझाई, प्रभु मात बुझाई, जेहि प्रकार सूत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहो, इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। अब क्या बोलती हैं माता कौशल्या? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय लीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हो बालक सुरभूपा, यह चरित जगावई हरिपद पाव, तेना परहि भवकूपा। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्य हितकारी। जय प्रभु। माता की यह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि पद को प्राप्त होते हैं, संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। जय प्रभु श्री राम। विप्रदेनु सुर संत हित, लीने मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गौर पार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे मालिना, अज्ञानमयी माया और उसके गुण और बाहरी गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्मबद्ध से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक के पदार्थों के द्वारा नहीं। ये इसमें कहा गया है। सुनि सिदुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जय तय दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के अब क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण और बाहर इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। ये कह रहे हैं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्र चली आई सब रानी। सारी रानियां आ गई, इकट्ठी हो गई। हर्षित जयते दाई दासी, आनंद मगन सब पुरवानी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली हो गईं। होक दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। पूरे में अवध में हल्ला मच गया कि अवतार ले लिया, प्रभु ने अवतार लिया। दर्शन करो, दर्शन करो, प्रभु के दर्शन करो। उतावली होकर दौड़ी दौड़ी आ गई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए।
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीर, चाहत उठत करत मति धीरा।